हेलो बच्चों हम लोग आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो कोई 5 to 6 क्वेश्चंस हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। 2 क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, तो देखते हैं ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दिस वन, कि ये इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। तो देखिए, एक 2 फैरेड 2 फैरेड 2 फैरेड के कैपेसिटेंस लगे, पूरा एक लैडर बना हुआ है, एक 1 फैरेड 1 फैरेड 1 फैरेड, और ये इनफाइनाइट नेटवर्क है। मतलब ऐसे कैपेसिटर का जो बंच है वो इनफाइनाइट तक लगा हुआ है। इसका इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें एक ट्रिक है छोटी सी, वो इस्तेमाल करते हैं और इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाता है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो आप क्या मानेंगे कि जितना भी ये इनफाइनाइट लैडर है उसका अपना एक कोई कैपेसिटेंस आप एज्यूम कर लीजिए। फॉर एग्जांपल कि हर एक में आप देखेंगे तो आपको ये पता चलता है कि ये पूरा का पूरा एक इनफाइनाइट सीरीज है। इस पूरे इनफाइनाइट सीरीज का कैपेसिटेंस आप कुछ मान लीजिए x है। सिर्फ 2 को छोड़ दीजिए। आप सोचेंगे सर 2 को क्यों छोड़ा, 1 को भी छोड़ सकते थे। सिमेट्रिकली आप देखिए 2 1 2 1 2 1, तो सेल्स है बेसिकली। तो 2 1 2 1 2 1 2 1 के सेल्स हैं जिनसे एक पूरी लैडर बनी हुई है। तो हमने एक सेल छोड़ दिया, बाकी सारे ले लिए। करेक्ट। तो एक सिमेट्रिकली आपको एक चीज, एक सेल छोड़ना है। तो ऐसे हमने 2 1 2 1 का एक छोड़ा हुआ है, बाकी सबको ले लिया है एक साथ। और उस पूरे का कैपेसिटेंस अगर हम देखें तो इस पूरे का कैपेसिटेंस हमने x एज्यूम कर लिया कि x है। तो देखिए, अगर हम इसको x एज्यूम कर लेंगे तो नेक्स्ट लेवल का जो सर्किट होगा वो क्या बनेगा। देखो बच्चों, वो बन जाएगा, ये बन जाएगा नेक्स्ट लेवल का। इसको हमने x कैपेसिटेंस एज्यूम कर लिया, पूरे को x मान लिया। जैसा आपने देखा, हमने इसको पूरे को x मान लिया। एंड वी नोट दैट दिस इज 2, दिस इज 1 फैरेड, एंड दिस पॉइंट इज A एंड दिस इज B, जिसके अक्रॉस हमें कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। ठीक बात है। अब देखिए, ये 2 कैपेसिटेंस कैसे लगे हुए हैं बताइए। सीरीज में लगे हुए हैं। सीरीज में लगे हैं तो इनका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, जरा देखिए। इनका जो कैपेसिटेंस हो जाएगा वो x इंटू 2 प्लस x प्लस 2, दैट बिकम C डैश, ये हो जाएगा। अब जो C डैश कैपेसिटेंस होगा उसके साथ अगर हम देखें तो ये कैपेसिटर कैसे लगा हुआ है, पैरेलल में लगा है। इसको देखिए, ये इस पूरे का हमने ये कैलकुलेट कर लिया C डैश, उसके साथ ये 1 वाला पैरेलल में लगा है। तो टोटल जो C हो जाएगा वो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 2x प्लस x प्लस 2 प्लस बेसिकली क्या C, जो ये 1 फैरेड कैपेसिटर लगा है जिसकी हमने वैल्यू 1 ली है, आपने देखा है 1 है। सो दैट बिकम 1। तो ये टोटल कैपेसिटेंस कितना हो गया, जरा देखिए। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे सो 2x प्लस x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2, ये हो गया कैपेसिटेंस। इसको और फर्दर आप सॉल्व करना चाहें तो वो हम कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अब ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि ये जो कैपेसिटेंस है इस इनफाइनाइट सीरीज में, बेसिकली ये पूरा सागर है, समुद्र है। इसमें क्या किया है हमने, इसको x माना, मतलब समुद्र पूरा कैपेसिटर का पूरा बंच है, उसका कैपेसिटेंस x है। उसमें 2 बूंद हमने कैपेसिटर और जोड़ दिया, थोड़ा सा और ऐड कर दिया। इनफाइनाइट सेल्स थे, इनफाइनाइट सेल्स में एक सेल और ऐड कर दिया। तो इनफाइनाइट में अगर एक ऐड कर दोगे, कुछ ऐड कर दोगे तो क्या बचेगा, इनफाइनाइट ही बचेगा। अगर हम मान लें तो x इनफाइनाइट कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन है x में हमने इतना और जोड़ दिया तो फिर क्या बचा, x ही रह गया, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो यही एक ट्रिक है। तो इसका मतलब इसका कैपेसिटेंस भी हम x मान लेंगे। तो ये जो C आया इसको भी हम x कह देंगे, मतलब इनफाइनाइट में x हमने ऐड कर दिया है, तो सिंपल वही रहा। तो ये क्या हो गया, देखिए, दैट इज 3x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 हो गया। करेक्ट। अब इनफाइनाइट सीरीज में इसको ऐड करेंगे, इसको आप स्क्वायर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए, दैट इज व्हाट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज x स्क्वायर 2x एंड दिस बिकम 3x प्लस 2। ओके, सो दैट बिकम व्हाट, x स्क्वायर, इसको इधर लाइए, माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। डन। अब बाय द वे ये बहुत सिंपल सी एक्सप्रेशन बन गई। एक्सप्रेशन मुश्किल भी बन सकती है जिसका क्वाड्रेटिक सोल्यूशन आपको कैलकुलेट करना पड़े श्रीधराचार्य मेथड से, लेकिन यहाँ पर आप देखिए ये बहुत इजी एक्सप्रेशन बन गई है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो x माइनस 2 और बेसिकली x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये आप इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे ख्याल से ये एक्सप्रेशन आ रही है, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको ये पता चलता है कि x की वैल्यू जो है वो 2 आ गई है। एक बार आप चेक कर लीजिए ये करेक्ट है कि नहीं है, कि गलत तो नहीं है। देखिए कैसे करेंगे, आपको पता है इसको सॉल्व करने का मेथड, आपको पता है ना। इसमें ऐसे बोलो बोलो बोलो, पता है ना, मैं फिर करूँ, नहीं पता है, ठीक है।
तो नहीं पता है तो आप यही देख लीजिए कि मैंने मल्टीप्लाई किया, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, ये प्लस एक्स है, और इसके बाद ये -2x है, ये -2 है, 0 है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। करेक्ट सोल्यूशन है, x2 आ गया और x = -1 आ गया, तो कैपेसिटेंस -1 हो नहीं सकता है, तो x = 2 फैरड इसका आंसर है। तो ये जो इनफाइनाइट लेटर बनी हुई इसका कैपेसिटेंस ये होगा 2 फैरड। एकदम क्लियर है? ये एक छोटी सी ट्रिक थी, जब इनफाइनाइट्स ऐसे आपको आंसर क्वेश्चंस जो है सीरीज पैरेलल के रेजिस्टेंस में भी मिलेंगे, इसमें भी मिलते हैं, ठीक बात है। तो मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, अब हम इसकी बात नहीं करेंगे। बच्चों एक अगला सवाल सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बताया था कि हम लोग टोटल मिला के कोई 5 to 6 क्वेश्चन सॉल्व कर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर हमने 1 सॉल्व किया था, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है ना, आता है तो बहुत आसान है, नहीं तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए कि क्या चक्कर है, ठीक है। और आप बहुत सारी बुक्स में देखेंगे अलग अलग तरीके से इनके सॉल्यूशंस लिखे हुए हैं, लेकिन आपको जो मैं तरीका बताता हूँ वो देखिए बहुत सुंदर है और बहुत इजीली आप उसे कर सकते हैं। जैसे देखिए क्या तरीका मैं बता रहा हूँ, जैसे इस कैपेसिटर को आप देखिए, इन दोनों कैपेसिटर को यहाँ पर तो ठीक है कि देखिए ये 2 कैपेसिटर्स यहाँ पर लगाए गए हैं, फिर ये 2 कैपेसिटर्स ऐसे लगाए गए हैं, बहुत पंगे हैं इसमें, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 2 कैपेसिटर्स को शॉर्ट कर दिया गया है आपस में, इधर इन 2 कैपेसिटर को शॉर्ट कर दिया गया, इन 2 कैपेसिटर को शॉर्ट कर दिया गया है। तो इस पूरे सर्किट का अगर आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देखेंगे तो आपको कुछ दिख रहा होगा कि कैपेसिटेंस आना चाहिए, लेकिन देखिए इसका देखिए, इसका देखिए, इसका आप देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, देखिए इसका यहाँ पर हमने दोनों कैपेसिटर को शॉर्ट कर दिया है, इसका मतलब एक स्ट्रेट लाइन हो गई, कैपेसिटेंस कुछ बचा ही नहीं। सिमिलरली इनको भी हमने दोनों को शॉर्ट कर दिया, कोई कैपेसिटर छोड़ा ही नहीं मैंने, वायर लगा दिया, वायर का इनफाइनाइट कैपेसिटेंस होता है, ये लगा दिया, इसको भी हमने छोड़ा नहीं, मतलब कैपेसिटर पे चार्ज स्टोर करने का चांस ही नहीं दिया आपने। बेसिकली आपने क्या कर दिया है कि यहाँ से ऐसे शॉर्ट कर दिया, इसको वायर लगा दिया। सिमिलरली इसको भी आपने ऐसे शॉर्ट कर दिया, तो हुआ क्या कि ये कैपेसिटर बचा ही नहीं, चार्ज स्टोरेज कर ही नहीं सकता है। आप ऐसे समझिए जैसे कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में वायर लगा देते हैं, उसका कैपेसिटेंस इन्फिनिटी हो जाता है। तो ए से लेके बी तक आप देखोगे तो ये जो कैपेसिटेंस होगा ये ए बी के बीच का ये कैपेसिटेंस इन्फिनिटी हो जाएगा। कुछ बच्चे इसका आंसर 0 भी लिखते हैं, तो मैं वहीं पर उनको रोकना चाहता हूं कि आप 0 नहीं लिखेंगे। तो ये बहुत आसान था, एक लाइन में आंसर लिखना था, आप दिमाग लगाते कुछ लिखते, कुछ भी आपको नहीं करना है। सिंपली देखिए सारे कैपेसिटर को उठा के शॉर्ट कर दिया गया है। शॉर्ट करने का मतलब ये है कि उनके बीच की जो प्लेट्स हैं, सेपरेशन है, नॉन कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 कर दिया। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई 2 कैपेसिटेंस हैं, दैट इज Q = C डेल्टा V, वी नो द फार्मूला, एंड कैपेसिटेंस = Q डेल्टा V। बेसिकली Q, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमने वायर लगा दिया, वायर लगा दिया, इसका मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, तो आप कह सकते हैं इनफाइनाइट। तो कुछ बचा नहीं, बेसिकली मैं समझा रहा हूं, अदरवाइज तो आपको बस देखना है और आंसर लिखना है, देखना है और आंसर लिखना है, कुछ नहीं बचता उसमें। डन, बिल्कुल कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसको मैं यहीं पर छोड़ देता हूं। मैंने ये सवाल इसलिए कराया ताकि आप अगले कोई से भी क्वेश्चन करें तो आपको ये समझ में आ जाए कि क्वेश्चन कैसे करते हैं। जैसे इसको देखिए फॉर एग्जांपल, मैं इसको बच्चों साफ कर देता हूं, ठीक है। इस एग्जांपल 2 को क्लियर कर देता हूं जहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। वायर को शॉर्ट करके हमने ऐसे सर्किट बनाया हुआ था, ठीक है। इसको देखिए, अब इसमें आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, क्लियर। अगर मैं इसको कैपेसिटर 1 कह दूं, इसको 2 कह दूं, इसको 3 कह दूं, इसको 4 कह दूं, इसको 5 कह दूं, मैंने इनके कैपेसिटर्स के नाम लिख दिए। आप देखिए एक चीज़ तो आपको बहुत क्लियर दिख रही है। क्या क्लियर दिख रही है कि अगर मैं इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाऊं, दिस कैपेसिटर एंड दिस कैपेसिटर, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4 बिकम शॉर्ट हो गया, तो 4 बचा ही नहीं, सीधे 5 कैपेसिटेंस पे आ गए। 4 बचा ही नहीं, बेसिकली उसका कैपेसिटेंस इनफाइनाइट हो गया, एक कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव कर रहा है, एक कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव कर रहा है, कैपेसिटेंस नहीं बचा। अब इसमें देखिए यहाँ से यहाँ तक एक वायर लगाया गया है, इससे 1 से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में एक वायर लगाया गया है, ये बचा। अब आप इसका और एक सिंप्लीफाइड सर्किट डायग्राम बना सकते हैं बहुत आसानी से। कैसे बना सकते हैं, देखिए जैसे आपने ए पॉइंट लिया, अब आप ए से देखिए कैपेसिटर 1 कनेक्टेड है, अब इसी पॉइंट ए से देखिए कैपेसिटर 2 कनेक्टेड है, आप इसी पॉइंट ए से देखिए कैपेसिटर 3 की भी एक प्लेट कनेक्टेड है। ये तीनों कैपेसिटर 1, 2, 3, 1 सीधे कनेक्टेड है,
2 ऐसे गया, 2 3 ऐसे कनेक्टेड है। और इसी से देखिए अगर हम यहाँ पर कोई पॉइंट C ले लें तो आप C पॉइंट को देखिए, C पॉइंट 3 से सीधे कनेक्टेड है, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 से सीधे कनेक्टेड है एकदम C, और एक वायर के थ्रू 1 2 से भी कनेक्टेड है, 1 और 2 से भी कनेक्टेड है। तो ये सारा खेल खत्म हो गया। इसका मतलब देखिए अब ये बच्चा 5, सो दिस इज B एंड दिस इज पॉइंट A। फिर से देखिए A पॉइंट देखिए सीधे 1 से कनेक्टेड है और वायर के थ्रू देखिए 2 3 से भी कनेक्टेड है, 2 3 से भी कनेक्टेड है, A ही पॉइंट। और इधर हमने जो C पॉइंट लिया है, यहाँ पर C पॉइंट जो लिया है ये C देखिए 3 से कनेक्टेड है, ये 5 से कनेक्टेड है, दैट इज कॉल्ड 5 कैपेसिटेंस। और 3 इसी C पॉइंट देखिए 1 2 से भी कनेक्टेड है, 1 2 से भी कनेक्टेड है। और ये सारे कैपेसिटेंस C, सो दिस इज C, दिस इज C, 1 2 3 4 5 तो मैंने नाम लिखे हुए थे, दैट नॉट कैपेसिटेंस। अब देखिए तीनों पैरेलल में हैं तो इनका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा बच्चों, 3C हो जाएगा। इसके साथ ये कैपेसिटर लगा हुआ, इसका C हो जाएगा। इनका इक्विवेलेंट निकालना है तो मेरे ख्याल से अब बिल्कुल आप समझ गए होंगे। सो दिस इज 1/3C, दिस इज 3C, एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू 3C/4 इसका आंसर हो जाएगा। इजी है। देखिए शुरू में हमें ये क्वेश्चन मुश्किल लग रहा था, लेकिन बाद में हमें समझ में आ गया कि क्वेश्चन ये बहुत आसान है। इसी तरह का मैं क्वेश्चन आपको एक और देता हूँ, आपको समझ में ये आना चाहिए कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। फटाफट आप करके मुझे दिखा देंगे। देखिए जैसे टोटल कैपेसिटेंस हम ले रहे हैं, वो टोटल कैपेसिटेंस हम ले रहे हैं 6। तो देखिए हमने सारे कैपेसिटेंस को जोड़ देना है एक साथ, और आप मुझे फटाफट इसका 1 2 3 4 5 6 कैपेसिटर्स हमने ले लिए। और इनको कैसे कनेक्ट किया हुआ है देखिए, 2 कैपेसिटर्स को एक साथ हमने ऐसे यहाँ पर शॉर्ट किया हुआ है, लेकिन अब की बार शॉर्ट करते समय बीच में हमने ये भी वायर एक लगा दिया है, इसका भी ध्यान रखा है, 2 कैपेसिटर। और फिर हमने क्या किया, यहीं से ये जो वायर गया है ये यहाँ लगा दिया है ऐसे। सो दिस इज पॉइंट V एंड दिस इज व्हाट A। अब सबके कैपेसिटेंस C है, आपको बताना है कैसे होगा। तो कैसे करेंगे आप बताइए। मेरे ख्याल से आप बहुत जल्दी समझ गए होंगे। मैं आपको बता दूं कि कई जगह आप देखेंगे तो इनके सॉल्यूशंस में कोई पोटेंशियल डिफरेंस का सम लेता है, कोई फिर उनको अलग अलग सेपरेट करता है, फिर उसका बताता है इक्विवेलेंट क्या होगा। मेरी ट्रिक बिल्कुल काम की है, आराम से होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये दिख रहा है कि अगर मैं इसको कैपेसिटर 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6 कहूँ तो 4 5 तो हमने 1 मिनट में उड़ा दिए। क्यों? 4 5 तो सीधे शॉर्ट हो रहे हैं, कोई चक्कर नहीं। अब आप बोलेंगे सर ये भी शॉर्ट हो रहे हैं, ये शॉर्ट नहीं हो रहे हैं, बीच में ये देखिए वायर लगा हुआ है, तो ये शॉर्ट हम करेंगे, लेकिन ये वाला वायर जो है चार्ज स्टोर करेगा, ये तो दूसरी तरह से कनेक्टेड है, ठीक है। तो बीच में एक वायर और घुसा हुआ है, उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसका इक्विवेलेंट बनेगा, तो एक कैपेसिटर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 1 2 एंड 3 भी बचेगा। और इधर 4 5 उड़ा देंगे, सीधे 6 पर आ जाएंगे। ये 4 और 5 उड़ा दिए, शॉर्ट कर दिए कैपेसिटर्स, उनमें कुछ बचा ही नहीं, चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी नहीं बची। सो दिस इज व्हाट, या हम कह सकते हैं इनफाइनाइट चार्ज स्टोर हो गया। ये कनेक्ट करेंगे, ये कनेक्ट करेंगे। अब देखिए वापस से वही सर्किट डायग्राम बन गया है ये, ठीक है। और आपको ना समझ में आता हो तो आप इस पॉइंट को किसी कोई पॉइंट इसको आप ABC ले लीजिए, ये B ले लीजिए। अब आप देखेंगे तो इस पॉइंट A से आप देखिए कैपेसिटर 1 2 3 तीनों कनेक्टेड है, 1 सीधे कनेक्टेड है, 2 3 ऐसे कनेक्टेड है। सो सिमिलर कंसेप्ट है, बिल्कुल सेम कंसेप्ट है, ये तीनों कनेक्टेड है। दिस इज कैपेसिटर 1 2 3, डन बच्चों, ठीक है। इसके बाद क्या है कि इसी से कैपेसिटर C कनेक्टेड है, देखिए ध्यान से, ये सॉरी C पॉइंट है, वो भी 3 से कनेक्टेड है, 1 2 दोनों कनेक्टेड है, एंड दिस इज अगेन ये B पॉइंट कनेक्टेड है। तो सारे कैपेसिटेंस C है लाइक दिस। सो द आंसर बिकम C इक्विवेलेंट, दिस इज व्हाट 3C/4। अगेन दैट्स वेरी इजी एग्जांपल। सो दिस इज एग्जांपल नंबर वी कैन से 4। तो आपने समझ लिया कि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं कि आपको ध्यान रखना होता है क्या करना है, इजीली हो जाते हैं। मैंने जो मेथड बताया ये बहुत आसान मेथड है, सामान्य तौर पर ये मेथड आपको कहीं नहीं मिलता है, ठीक है। लोग अपने तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए। अब आप देखेंगे कि मैं अगर एक और कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंट आपसे पूछूं तो आप बताएंगे कि कैसे होगा। देखिए कैसे होगा ये
मैंने कुछ एक अरेंजमेंट बनाया हुआ है 3 to 5, ठीक है। दिस इज व्हाट, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, दिस इज 5 प्लेट्स, राइट। और ये सब आपस में ऐसे कनेक्टेड है, ये 1 2 3 4 5, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 प्लेट्स हैं, ऐसे यूं करके लगी हुई है प्लेट, ठीक है। इनके साथ ऊपर में एक प्लेट ये 2 3 4 लाइक दिस, ये प्लेट्स भी लगी हुई हैं, ठीक है। दिस इज 1 2, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। ये प्लेट किसी और बैटरी के टर्मिनल से कनेक्टेड है, ये किसी बैटरी के दूसरे टर्मिनल से कनेक्टेड है। आपको टोटल कैपेसिटेंस बताना है, तो कैसे बताएंगे, कैसे कैपेसिटेंस हुआ। अगर हम मान लेते हैं कि ये वाली निगेटिव प्लेट से है, तो इस पर दोनों तरफ निगेटिव होगा, इस पर निगेटिव होगा, इस पर भी निगेटिव होगा, इस पर भी निगेटिव होगा, इस पर पॉजिटिव, इस पर पॉजिटिव, इस पर पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। तो आप देखिए एक कैपेसिटर यहाँ बना, पॉजिटिव निगेटिव, दूसरा यहाँ बना, तीसरा कैपेसिटर यहाँ बना, चौथा कैपेसिटर यहाँ बना, पांचवा यहाँ बन गया, छठवां यहाँ, सातवां यहाँ, आठवां यहाँ। ये सारे कैपेसिटेंस बन जाते हैं इस तरह के डायग्राम में। और ये देखिए सारे कैपेसिटर्स को आप देखिए तो 1 after 1 लगे हुए हैं, ये बैटरी है। तो इस तरह से आप देखोगे तो ये सारे कैपेसिटर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कैपेसिटर्स जो हैं यू करके ऐसे लगे हुए हैं। सारे कैपेसिटर 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे पैरेलल में लगे हैं। सो दैट्स वेरी इजी। तो इसका 8A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, इफ वी एज्यूम कि प्लेट एरिया जो कॉमन है वो A है और सेपरेशन D है। सो बहुत आसान तरीके से हम इसे कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 5 डन। अब तुमसे कोई कहे कि इसी तरह का, देखिए लुक्स लाइक डिफिकल्ट बट वेरी इजी, देखने में लगता है, पर आपको ट्रिक पता है तो ये बहुत आसान हो जाता है। इसी तरह से आपसे कोई क्वेश्चन कहे कि कोई ये क्वेश्चन है, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ, देखिए क्या देखने में ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कौन सी मुसीबत है, पर ये बिल्कुल भी मुसीबत नहीं होती है। तो देखिए ये कैपेसिटर आपसे कोई कह दे, अब पता नहीं चल रहा है कि पूछा क्या गया, तो थोड़ा दिमाग लगाना होता है, करना क्या है। ये प्लेट एरिया A है, ये भी A है, ये A है, ये प्लेट्स लगी हुई हैं ऐसे, इसका सेपरेशन D है, इसका 2D है, इसका 3D है, इसका सेपरेशन 4D है, ठीक है। इस तरह से ये है। अब आप देखिए एक कैपेसिटर ये हो गया, 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 ये कितने सारे कैपेसिटर्स हो गए। हर एक कैपेसिटर का अगर आप कैपेसिटेंस लिखो, जैसे हम इसका लिखें C1 तो क्या लिखेंगे A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, C2 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2D, इसका 2D सेपरेशन है, इजी है। C3 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3D, और C4 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4D, ये लिखेंगे। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कनेक्टेड कैसे, ये भी पता चल रहा है आपको कैसे। देखिए यहाँ से एक वायर निकालिए, एक यहाँ से निकालिए, एक यहाँ से निकालिए, यहाँ से निकालिए, यहाँ से निकालिए। ये वायर बैटरी का कोई निगेटिव टर्मिनल ले लीजिए और ये पॉजिटिव निगेटिव ये टर्मिनल ले लिया, तो आप देखेंगे सारे कैपेसिटर लाइक दैट ये सब कैसे लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं। और पैरेलल में लगे हैं तो इनका जो C इक्विवेलेंट होगा दैट इज व्हाट C1 C2 C3 एंड C4, इन सबको ऐड कर देंगे। तो जब ऐड करेंगे तो 4D करीब करीब हम LCM ले लेंगे। इसमें आप समझ रहे होंगे कैसे करेंगे, मैं ना करूं फिर आप समझ गए, बताओ बच्चों, डन, ठीक है। चाहो तो आप बताओ मैं कर दूं। A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D कॉमन आ जाएगा, दिस इज 1 प्लस 1/2, दिस इज 1/3 एंड दिस इज 1/4, ये C इसका आंसर आ जाएगा। ऐड करके LCM करके सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। इस तरह से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, डन। अब मैं इसके अगले एग्जाम्पल की बात करूं तो अगला एग्जाम्पल, गिरो मत भाई, गिरो मत गिरो मत, ये एग्जाम्पल 5 था, ये एग्जाम्पल 6 है। जल्दी से देखते हैं, समय कम बर्बाद करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे तो इट्स अगेन लुक्स लाइक डिफिकल्ट बट इजी। देखिए क्या है नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या है बच्चों, देखो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 7। एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है। देखिए देखने में आपको लगेगा ये बहुत मुश्किल है, कैसे करेंगे, ये तो मेरे बस का ही नहीं है, पर ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ये मैं आपसे पूछूं इसका इक्विवेलेंट बताओ तो आप हंसोगे, सर ये तो बहुत आसान है, पर मैं इसका नहीं पूछ रहा हूँ बेटे, मैं पूछ रहा हूँ इसका, ये बताओ। और आप सोचोगे सर ये भी बहुत आसान है, मैं तो कर दूंगा इसको। मैं इसका भी नहीं पूछ रहा हूँ, सुनिए, मैं इसका पूछ रहा हूँ, इसका बताओ।
and all are C C C C C C C. This is AB. मैं इसका पूछ रहा हूँ, आप बताइए कैसे करेंगे। ये कॉमन पॉइंट है, ज्वाइन है, इन दो को तो आप कह रहे हैं कि सीरीज है। फिर अब इसके बारे में आप क्या कहेंगे, इन दोनों के बारे में क्या कहेंगे। यहाँ पर ये ज्वाइन है, आप कुछ कह नहीं सकते। इन दो के बारे में कह सकते हैं, इन दो का सम निकाल दें कि आपके लिए मुश्किल है। देखिए बहुत आसान है। कैसे आसान है, ये जो कॉमन पॉइंट है ये रहने दीजिए, पोटेंशियल का कॉमन पॉइंट है। आपको तो क्या करना है, सिंपल है। ये CC दो कैपेसिटर हैं, ये CC दो कैपेसिटर हैं, ये अब आप इनको देखिए, ये कैपेसिटर भी वही चीज़ है। ज़रा देखिए ध्यान से, ये वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट हमने यहाँ से इनको अलग कर दिया। आप ऐसे समझो, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों कॉमन है। ये इन दोनों का पोटेंशियल सेम है क्योंकि ये ज्वाइंट वायर है, इन दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। रहने दीजिए, हमें तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से मतलब है। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये C/2 C/2 सारे CC हैं, तो इन दोनों का करेंगे तो क्या हो जाएगा, C/2, इन दोनों का करेंगे C/2, इन दोनों करेंगे C/2, इन दोनों का करेंगे C/2 सारे पैरेलल में है, ऐड कर देंगे। सो 4 × C/2 दैट बिकम 2C इज द आंसर। सो वेरी इजी। अगेन ये मुश्किल दिखता था पर ये है बहुत आसान, ठीक है। इसी तरह से अब हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे जल्दी से और आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या है, जरा देखिए ध्यान से, कि अगर कोई आपसे ये पूछे कि इसका कैसे हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे। ये कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है और दूसरा कैपेसिटर ये है, और ये सारे कैपेसिटर एक बड़े से सर्कल का पार्ट है, ठीक है। और मैंने चाहा तो एक कैपेसिटर यहाँ पर भी लगा दिया है बेटे, ठीक है। ये सो दिस इज A एंड दिस इज B, ये 4 कैपेसिटर्स लगे। अब इनका इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, ये कनेक्टेड है, ध्यान दीजिएगा, ये कनेक्टेड है। अब इसका कैसे निकलेगा, इन दोनों के साथ ये पैरेलल नहीं है, ये दोनों आपस में सीरीज में नहीं है। इन दोनों का देख सकते हैं, इन दोनों का क्या है, ये दोनों आपस में कैसे हैं बताइए, पैरेलल में है। तो आप सिंपली समझ चुके होंगे कि इसका सर्किट डायग्राम बहुत आसान है। ये कैपेसिटर C है, इसके बाद ये दो कैपेसिटर्स आप ऐसे लगा दीजिए, ये दोनों को हमने यहाँ मिक्स कर दिया, ये कैपेसिटर, और इनके साथ इस कैपेसिटर को लगा दिया, इस कैपेसिटर को, दिस इज व्हाट AB। इस वायर को यहाँ ले गए, इन दोनों को देखिए, इन दोनों को पैरेलल कर दिया, ज्वाइन कर दिया दोनों पॉइंट्स, दी पॉइंट सेम है। इस पॉइंट को हमने A को यहाँ ले गए। अब इसके साथ, इन दोनों के साथ ये कैसे लगा हुआ है, सीरीज में लगा है, और इस पूरे के साथ ये लगा हुआ है पैरेलल में। तो ये CC है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2C, इन दोनों का मिला के 2C हो गया। 2C के साथ C ऐड करेंगे, सो दिस इज 1/2C प्लस 1/C, 2 LCM आ जाएगा 2C, दिस इज 1, सो दिस इज टोटल बिकम 2C/3। इस ऊपर वाली का 2C/3 हो गया, और इसके बाद C है तो ऐड कर देंगे, तो 2C/3 प्लस C, तो ये सीधे सीधे ऐड हो जाएगा। कितना हो जाएगा जरा बताइए, C ऐड हो जाएगा, सो दिस इज 5C/3 विल बी द आंसर। डन। तो आपको इस तरह से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने का तरीका मैंने कुछ बताया, 8th एग्जाम्पल है, राइट। तो ऐसे हम बहुत सारे और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, लेकिन आपको एक आइडिया लग गया, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते हैं। जो बच्चे देखते हैं कि बहुत सारे कैपेसिटर लगे हैं, सिमेट्री से करना है, चार्ज कैलकुलेट करना है, व्हीट स्टोन ब्रिज का भी क्वेश्चन बच्चे बताते हैं, तो वो सब हम तब पढ़ेंगे जब हम थोड़ा एक बार व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ लेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। इसके बाद मैं आपको कुछ और कॉम्बिनेशंस क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद बच्चों, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं, ठीक है।